अच्छा जी, तो अब हम देखते हैं कैन टेल माय नेम, देयर इज समवन सेइंग आई कैन नॉट टेल माय नेम। तो जी हेलो। आदाब कबला। हाँ जी, आदाब, क्या हाल है, कैसे हैं जी कै आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल आप बताइए, आपके कैसे मिजाज हैं? बस जी, हम तो ठीक हैं। अच्छा, क्या बात करेंगे जी आप? असल में थोड़ा सा हमारा बचकाना सवाल था। आफ्टर बीइंग आप लोग एथिस्ट हैं, सो हम्म, हम तो अब थाली का बैगन हो गए हैं आप लोगों के लेक्चर सुन सुन करके। अब अच्छा। कुछ समझ में नहीं आता तो हमने खुद अपनी तहकीक करना स्टार्ट कर दिया। और हाँ, अब हमें बहुत सारे, इवन हमसे अब कोई मुस्लिम इस बात पे डिबेट नहीं कर सकता कि वो ये बात को साबित नहीं कर सकता कि कुरान तहरीफ शुदा नहीं है। फिलहाल सर, हमारा एक बचकाना सा सवाल था कि ये आपने कहा था, और मोस्टली सब एथिस्ट कहते हैं कि जो है मोहम्मद जो है उनकी जो बॉडी है वो सड़ गल गई होगी, क्योंकि लॉजिकली बात है, हर पर्सन की मरने के बाद हम्म बॉडी डिके हो जाती है। मगर ये जो मोहम्मद का एक सहाबी जिनका नाम हुजर बिन अदी था, जब आईएसआईएस वालों ने उसकी खबर पे बम फोड़ा और निकाली, उसकी डेड बॉडी बॉडी साफ सुथरी निकली थी। तो मतलब इस पर सवाल है कि ये बस ऐसे ही झूठी अफवाह है, क्योंकि हमने गूगल पे भी चेक करा था तो वहां पे भी ऐसे ही लिख के आ रहे थे, बहुत सारे आर्टिकल्स खोले थे। सो इस पर हमारा सवाल है आपसे। तो यार, आईसिस वालों ने वीडियो क्यों नहीं बनाई? आईसिस वालों ने तस्वीरें क्यों नहीं नहीं की? मेरे नहीं मेरे भाई, वीडियो थी, वीडियो पड़ी वीडियो, हुई है यार यूट्यूब मतलब पे भी। क्वालिटी तो हो सकती है ना। क्वालिटी प्रॉब्लम तो ये है क्वालिटी कि उनकी खराब है, मगर हमने देखी भाई, वीडियो पड़ी हुई है। नहीं, मगर एक बात है ना कि ये अब लाश निकल आई सही। जी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो वो वहां पे फिर को बुलाते बंदा है। आपको पता है उस जी लाश की कार्बन डेटिंग भी की जा सकती है। जी, जो लाश निकली बिल्कुल है ना सही। सही सलामत, उसकी कार्बन जी डेटिंग जी जी लाओ जी। करें। हम उसकी कार्बन डेटिंग करते हैं, बिल्कुल पता लग जाएगा कि थैंक यू साहब थैंक किस यू। साथ में मरे थे। तो वो ठीक अगर है। नहीं वो करने देता तो फिर समझ जाओगे ये सब गोलमाल है। ठीक है, क्योंकि शुक्रिया लाश की शुक्रिया कार्बन, आपका, बहुत बहुत, चाहे आपने वो बहुत अच्छा बिल्कुल जवाब दिया ताजा इसका। लाश हो ना, हम उसकी कार्बन डेटिंग कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन उसके अंदर कोई ऐड नहीं हुआ उसके बाद। और जितना जी भी कार्बन इंसान की बॉडी के अंदर एक परसेंटेज है, उसका जी कितने जी परसेंट जो है वो रेडियो एक्टिव है और कितना नॉन रेडियो एक्टिव है। सिर्फ जी। करें अभी पता लग जाएगा कि वो वाकई लाश उसी साहबी की है कि नहीं, या उन्होंने अपना ही को मार के उधर, कोई उधर यजीदी मार के उसकी लाश रख के कह दिया ये साहबी का नाम है, या अपना ही जी को बंदा मार के रख दिया होगा। क्या पता। जी सर, क्या वन मोर थिंग। एक्चुअली यार ये पहले आफ्टर आप दूसरा आम सवाल पूछें। आपका जो सवाल है ना भाईजान, वो सुन लीजिए। जी कि आपने जो सवाल जी पूछा है ना, ये जी इंटरेस्टिंग जी सवाल है कि वो कहते हैं ना, हर दिखती चीज चमक, हर क्या चमकती चीज जी जी सोना नहीं होती। तो जी जी जी, बिल्कुल YouTube सही। पर आप ये भी देखेंगे जिन्नात दिखाए जाते हैं, वो उड़ रहे हैं। क्या हम उसको सही जी जी मान जी लें? तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, फिर आप अगली बात कर लीजिएगा कि जी जी सिर्फ एविडेंस काफी वर्ड नहीं होता, लॉजिकल जी एविडेंस भी जी होना चाहिए। आपके हाँ, सामने एक जी एविडेंस आया, स्टैंड भी आपने, करना चाहिए। हाँ, स्टैंड जी करना चाहिए एविडेंस। या जैसे कि जी यूट्यूब पे किसी ने दिखा कब्र से एक बंदा उठ रहा है, देखें, देखने को तो जी जी वाकई सीइंग इज बिलीविंग एविडेंस है, लेकिन क्या वो जी जी लॉजिकल है? क्या हमने आज तक देखा कोई बंदा जिंदा होकर वापस आ गया हो? तो लॉजिक डज इन्वॉल्व एविडेंस आल्सो। जी, थैंक बिल्कुल यू। सही। अच्छा, दूसरी बात सर, आप एक क्या और करेंगे? सवाल, मतलब एक गुजारिश आपसे कि आप ऑब्जेक्ट करते हैं, आम आल्सो शिया मुस्लिम। सो आप सुन्नी मुस्लिम्स के ऊपर बहुत ऑब्जेक्ट करते हैं, आप शिया मुस्लिम्स के ऊपर भी ऑब्जेक्ट करें, जैसे कि आपने पोस्टमार्टम करा है, अगर कहा जाए बाजारी जबान में, कि बुखारी और मुस्लिम का, तो आप ऐसे शिया कुतुब्स का भी ऐसे ही पोस्टमार्टम करें और उनमें से इसी यार अब तरीके वो की मसला बातें ये है दिखाएं। कि मुझे अब उनकी किताबें पढ़ने के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। अब मुसीबत ये है कि उनको इतना टाइम जाया किया, जिंदगी में कोई और अच्छा काम करने को नहीं है। इसलिए फिर मैंने अभी तक, मैंने कहीं मेरे पास जी, पढ़ी भी हुई है, मैं पढ़ ही नहीं रहा, मेरा जैसे मुंह फॉर एग्जांपल बहुत मशहूर किताबें हैं, नहजुल बलागा और नहजुल बलागा है, और उसूल काफी, बिहारुल अनवार है, मल्ला अज़हर फकी है। बहुत सारी किताबें हैं। बुखारी और मुस्लिम की वो दुगनी तिगनी है, बहुत हाँ ज्यादा बड़ी बड़ी किताबें। भाई आप, तो आप बड़ी उन अच्छा आपने सवाल किया। इसमें ना शियाओं को जी वो करने के लिए उनके आलिम ही काफी हैं। वो इतनी हाँ, लंबी लंबी जी गोलियां उसको मारते हैं, जलील को लड्डन देखो, जाफरी। जाकिर काफी है। हाँ, शियों की ऐसी तैसी पे नहीं। यार ये लड्डन जाफरी साहब का क्या नाम था? आपको पता होगा, आप तो शिया है हाँ, ना, क्या जमीर जमीर जमीन अख्तर। नकवी साहब? जम, यार वो जी जी इतना लंबा छोड़ू आदमी था ना, और वो कहता था कि नेपाल से लोग मर गए फिर जिंदा वापस हो गए। ठीक है। हाँ और फिर वो उसका एक वीडियो में पड़ा, वो उसमें वो पता है क्या बहस कर रहे थे मौला ये लड्डन जाफरी, कि हजरत अली का कद लंबा था और सुन्नियों ने लिखा वो कद छोटा था, वो इस पे बहस कर रहे थे। ये खुद काफी है भाई। हाँ,
मेरे भाई ये सब लोग तो जाहिल लोग हैं। जो किताब थोड़ी सी हमने खुद देखी होगी आफ्टर बीइंग अशिया, तो नहीं वैसे मैं अहले सुन्नत की बात कुतुब से मुझे थोड़ी सी समझ में डिफरेंस आ है। गया। वैसे अगर मैंने पाकिस्तान के सुन्नियों को अपनी बातें सुनानी है ना, तो मुझे जरा शियों जी को लताड़ना पड़ेगा, फिर ये सारे इधर हो जाएंगे, मुझे देखना शुरू कर देंगे। ये वैसे हो सकता था, ये ह्यूमन बीइंग हाँ वैसे बिल्कुल ऐसे ही होगा। आपके लिए भी ये सही टोटका है। वैसे शियों का अगर पोस्टमार्टम शुरू करते ना, सर मैं तो उनकी कोई किताब ढूंढ रहा हूँ रिव्यू करने के लिए गालिब भाई। आई एम लुकिंग फॉर देयर बुक, पे मुझे जी बुक भेज दे मुझे ईमेल हाँ पे, तो हम भाई उसका भी जी पोस्टमार्टम सर, करेंगे, हमारा क्या है। आपको जी सर, आपको हम एक बुक नहजुल बताए दे रहे हैं बलागा जो डाउनलोड करके उर्दू में हर हर शिया इंसान के घर में होती है। लगभग हाँ हर शिया घर के में इंसान होगी, और जाहिल तो जाहिल इंसान को उसके बारे में मालूम होता है, बच्चे से बच्चे को भी और ये मालूम होता है। किताब का ये नाम है कहते हैं नहजुल बलागा। ये बिल्कुल। कहते हैं उस अली इल्म का शहर था, नहजुल बलागा पढ़ के आप इतनी लानते भेजेंगे अली पे, क्योंकि उससे ज्यादा तो मिसाजिनिस्ट आदमी कोई नहीं था। और वो बेचारा सही तंग आया था, क्योंकि उसकी फातिमा से शादी करा दी, अब वो कोई दूसरी शादी भी नहीं कर सकता, ना वो उसको तलाक दे सकता। वो बेचारा फंस गया था उधर बीच में ना, तो इसलिए उसने नहीं सारा का बेचारी, सारा मगर गुस्सा कर सर दिया। सर मेरे भाई तो एक फातिमा तो फिलहाल 18 साल की उम्र में मार दी गई थी, उमर ने हमला करा था, और हम इसको प्रूव कर सकते हैं बहुत सारी किताबों से। अली ने शादी करी थी एक मोर देन एक हाँ औरत से ज्यादा शादी करी थी। हम्म मगर ये है कि फातिमा की वजह से उसे गुस्सा बहुत था वैसे, क्योंकि हाँ फातिमा ऐसी किताब हमने अच्छा ये सब इसमें हदीसें ना बुखारी यार उखारी में आपसे पढ़ी अगर है। हो सके जी ना भाईजान, जी नजमुल सर, बलागा जी सर। पीडीएफ फाइल में मुझे ईमेल कर दिए तो मैं इसका रिव्यू कर सर सकता हूँ। मुझे ईमेल सर मेरा अबाउट हम पेज पर है चैनल पर। सर हमको ये सब करना नहीं आता, मेरे तो एडवांस नहीं है। चलें माजरत कोई कोई बात चाहते नहीं, हैं मैं नहीं, बहुत ढूंढ मैं बहुत लूंगा। आपसे, आपको बहुत भेज बहुत दूंगा, मैं माजरत। आपको भेज दूंगा यार, मेरी ड्यूटी लग गई। ठीक है, चलें जी सही है। हाँ हाँ ठीक। अच्छा, चलें ठीक एक और बड़ी फनी चीज मैं हजरत अली के बारे में बताऊं। मेरे शिया बहुत जी जी दोस्त हैं और हजरत अली जी को ना ये भाई अल्लाह से बड़ा समझते हैं, बहुत डॉगमेटिक होते हैं, सुन्नियों से ज्यादा होते हैं। है नंबर वन। यार। नंबर टू जी कि ये ना डॉक्टर फरहत हाशमी है ना, उनका जी उन्होंने जी पता है क्या बोला अपने वीडियो में, जो मेरे चैनल पर भी है, कि हजरत जी अली को जब मजी आती थी ना, वो क्योंकि बहुत ताकतवर जवान थे तो हर वक्त ख्वारी चढ़ती जी थी, बकौल उनके डॉक्टर फरहत हाशमी के। तो जी 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 उन्होंने उनको शर्म आई कि मुझे मजी आती है, मैं क्या करूं। यार एक बात समझ नहीं आई, जी इल्म का दरवाजे को ये भी नहीं पता कि मजी आए तो बंदा नहा लेता है या साफ कर देता है, यार कम ऑन। तो नीचे शियाओं ने डॉक्टर फरहत को वो सही गालियां दी है ना कि इल्म का बाप जो, उसको ये भी नहीं पता था। हाँ, यार चलो ठीक है, चलो जी ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, फिर करेंगे बात आपसे। ठीक है, आते रहिएगा। चलिए, शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत कि आपने मुझे खीर को जो है लाइव लिया। कोई नहीं जी, थैंक हम यू। भी हम कौन से बड़े सुपरमैन हैं। चलें ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।